हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्माफी एक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है हमारा, डिफाइन मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ मोलर कनेक्टिविटी चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं डिफाइन मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें बताना है हमारी मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलर कनेक्टिविटी देख लेते हैं। मोलर कनेक्टिविटी हमारी क्या होती है। ठीक है, तो इधर आता है मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस that is produced by 1 mole of electrolyte which is present in the given volume of the solution। क्या होता है मोलर कनेक्टिविटी? मोलर कनेक्टिविटी में डिफाइन कर दिया कंडक्टेंस को, जो हमारे कंडक्टेंस के सभी आयंस होते हैं, ऑल द आयंस, वो हमारे प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारे कंडक्टेंस के सभी आयंस होते हैं हमारे प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्रेजेंट, जो हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा प्रेजेंट होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के अंदर। क्या होती है हमारी मोलर कनेक्टिविटी? मोलर कनेक्टिविटी मैंने डिफाइन कर दी है, जो हमारे कंडक्टेंस के सभी आयंस होते हैं, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, वो हमारे प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारे कंडक्टेंस के सभी आयंस होते हैं हमारे प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारी मोलर कनेक्टिविटी? मोलर कनेक्टिविटी हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल k इंटू 1000 अपॉन m। लैम्डा m इक्वल k इंटू 1000 अपॉन m। लैम्डा m, ये साइन जो होता है, ये साइन होता है हमारा लैम्डा का, ये साइन होता है हमारा लैम्डा का, साइन होता है हमारा लैम्डा। ठीक है, ये क्या है? ये के मतलब कापा का, ये साइन होता है हमारा कंडक्टिविटी का। ठीक है, ये साइन होता है हमारा किसका? ये साइन होता है हमारा यहाँ पर कंडक्टिविटी का, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m। ये क्या है? ये हमारा कैपिटल M है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्या होती है ये होती है हमारी मोलैरिटी। ये साइन किसका होता है? ये साइन होता है हमारा मोलैरिटी का, मोलैरिटी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया? ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब ये लैम्डा m है, क्या ये हमारा फुल साइज, ये फुल साइन है, इस फुल साइन को बोलते हैं हम मोलर कनेक्टिविटी। और ये सिर्फ ये साइन को बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा m मतलब मोलर कनेक्टिविटी, के मतलब कापा मतलब कनेक्टिविटी, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m कैपिटल हमारा कौन सा m है? हमारा कैपिटल m है। कैपिटल m क्या होता है? कैपिटल m होती है हमारी मोलैरिटी। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला था? आगे हमसे क्वेश्चन बोला था हाउ मोलर कनेक्टिविटी चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया जो हमारी मोलर कनेक्टिविटी क्या है, जो हमारी यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी है, वो हमारी कैसे चेंज करेगी कंसंट्रेशन के साथ, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, किसके अंदर? फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इसके कहने का मतलब क्या हो गया? इसके कहने का मतलब ये हो गया हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैसे हमारी चेंज करेगी, किसके साथ? चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द टोटल वॉल्यूम बी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। क्या बोला है हमसे? यहाँ पर हमसे बोल रहा है मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हमारी मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पर कम होगा। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल वॉल्यूम बी। ये सिर्फ हमारा टोटल वॉल्यूम बी की वजह से होता है, क्योंकि बी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉल्यूम, हमारा बी जो होता है, हमारा टोटल वॉल्यूम बी होता है, हमारा टोटल वॉल्यूम होता है, हमारा कंटेन करता है सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, हमारा टोटल वॉल्यूम होता है किसका? सॉल्यूशन का, हमारा कंटेन करता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारा टोटल वॉल्यूम होता है किसका? सॉल्यूशन का, वो हमारा कंटेन करता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और वो हमारा इंक्रीज करता है डाइल्यूशन पर। कहाँ पर इंक्रीज करता है? हमारा इंक्रीज होते हैं, हमारे इंक्रीज करते हैं किस पर? डाइल्यूशन पर। ठीक है, हमें वेरिएशन बताया हुआ किसका? वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी डाइल्यूशन। यहाँ पर हमें वेरिएशन बताया हुआ है मोलर कनेक्टिविटी का किसका? डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं इसका आंसर। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ लैम्डा m और C1/2 के बीच में ग्राफ है। लैम्डा m मतलब दिस इज ग्राफ इन बिटवीन मोलर कनेक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। हमारा ग्राफ जो है, हमारा ग्राफ मोलर कनेक्टिविटी और हमारे ग्राफ कंसंट्रेशन के यहाँ पर बीच में। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, लैम्डा m और C1/2, लैम्डा m क्या होगी? मोलर कनेक्टिविटी, और C1/2 क्या हो गया? ये होगी हमारे यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किस पर? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। और ये मोलर कनेक्टिविटी होता है, इंक्रीज करते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट पर जो हमारी मोलर कनेक्टिविटी होती है, इंक्रीज करती है, वो स्टेप बाय स्टेप हमारी इंक्रीज करती है मोलर कनेक्टिविटी। ठीक है, स्टेपली और किस पर? डाइल्यूशन पर। जो हमारी मोलर कनेक्टिविटी होती है हमारी इंक्रीज करती है स्टेपली किस पर? डाइल्यूशन पर। ठीक है, स्पेसिकली नियर लोअर कंसंट्रेशन, और स्पेसिकली नियर लोअर कंसंट्रेशन पर, किस पर? स्पेसिकली नियर लोअर कंसंट्रेशन पर। ठीक है,
अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बोला है वो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कनेक्टिविटी स्लोली इंक्रीज विद डाइल्यूशन। हमारी मोलर कनेक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है स्लोली, जो हमारी मोलर कनेक्टिविटी होती है हमारी इंक्रीज करती है स्लोली स्लोली विद डाइल्यूशन, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। इनका कहने का मतलब है जो हमारी मोलर कनेक्टिविटी होती है हमारी स्लोली स्लोली इंक्रीज करती है किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का ये था हमारा पार्ट ए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, बी पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, बी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे यहाँ पर, क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारा किसका है, सोल्यूशन हमारा KCl का है, जो हमारा सेल है वो हमारा कंटेन कर रहा है 0.001 मोलर KCl सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है मोलैरिटी की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन दी हुई है मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 0.001 मोलर। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर, इज 1500 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ, जो हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है जो हमारा सेल कंटेन कर रहा है, ठीक है, वो हमें दे रखा है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 1500 ओम। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड करने का बोला है हमसे, फाइंड करने का बोला है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। हमें यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन। अगर हमारी जो कंडक्टिविटी हो इतने KCl सॉल्यूशन के लिए एट 298 केल्विन टेम्परेचर, मतलब हमें कनेक्टिविटी की वैल्यू दे रही है, कनेक्टिविटी कापा कापा मतलब के की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी है 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कितना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है सेल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, उसने पूछा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सेल कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर जी स्टार से, किससे, जी स्टार से हम यहाँ पर सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सेल कांस्टेंट का, सेल कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला होता है जी स्टार इक्वल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का एकदम के से मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ये हमें दिया हुआ है आर। ठीक है, ये होगी हमारी सेल कांस्टेंट की वैल्यू, हमारी यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, आगे कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा जी स्टार, कितना जी स्टार इक्वल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी वैल्यू दे रखी है, कनेक्टिविटी वैल्यू दे रखी है कापा के की वैल्यू हमारी दे रखी है यहाँ पर 0.146 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है हमें यहाँ पर 15 कितना 1500 कितना हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है यहाँ पर 1500। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हमने यहाँ पर ऊपर से हम ये पॉइंट आएंगे, नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे बढ़ के आ जाएंगे हमारे 30, नीचे बढ़ जाएंगे हमारे 30, नीचे हमारे 30 बढ़ जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद हमारी 3 डिजिट, तो नीचे हमारे बढ़ जाएंगे 30। ठीक है, हो जाएगा हमारा यहाँ पर जी स्टार, ऊपर बचा हमारा 146 मल्टीप्लाई 1500 अपॉन 1000 ऊपर क्या है, ऊपर हमारा 10 की पावर 3, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 न्यूमरेटर में हमारा, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आने के बाद हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से हमारे यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा यहाँ पर जी स्टार इक्वल 146 मल्टीप्लाई ऊपर बचा हमारा 15 अपोन में कितना है, आगे बचा हमारा 10, ये तो हमारा 10 की पावर 3 क्या है, यहाँ पर हमारा 10 की पावर 3, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे हो जाएगा, 10 की पावर 3 का मतलब 1 के आगे 30, 10 की पावर 3 का मतलब 1 के आगे हमारे 30। ठीक है, तो आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, आगे कितना हो जाएगा जी स्टार इक्वल। ठीक है, हमने यहाँ पर 146 को डिवाइड करा 2 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 73, कितना आ गया हमारा यहाँ पर, हमारा आ गया यहाँ पर 73, और 1000 को डिवाइड करा 2 से, तो ये हो गया हमारा 500 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 1000, 73 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 146। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा, अब ये कैंसिल कर देते हैं हम 5 से। ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 15, कितना 3 5 जा 15 और 100 5 जा
500, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो हमारा आ जाएगा 15, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 500, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा यहाँ पर 73 मल्टीप्लाई 3 अपॉन अपॉन 10 इधर है और इधर है हमारा 100, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा जी स्टार इक्वल 73 मल्टीप्लाई करें हमने 3 से तो कितना हो गया, 3 3 9 और 7 3 21, 219 अपॉन 100 की मल्टीप्लाई करें हमने 10 से तो कितना आ गया हमारा 1000, कितना आ गया 1000, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर जी स्टार की, वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर जी स्टार की, ठीक है। नीचे कितने जीरो है, नीचे हमारे 3012, नीचे क्या है, नीचे हमारा 1000 मतलब यहाँ पर हमारे 30, ऊपर हम 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल कहाँ पे जाएगा, 1 2 3, डेसिमल आ जाएगा हमारा 2 से पहले। डेसिमल आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, कितना सेंटीमीटर इनवर्स। ये होगी हमारे यहाँ पर जी स्टार की वैल्यू होगी, ये होगी हमारे यहाँ पर जी स्टार की वैल्यू, ये होगी हमारे यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर सेल कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। थैंक यू।